मैथ्स जो सिलेबस था वो कंप्लीट किया। उसके बाद फिर सेट प्रैक्टिस किया। सेट प्रैक्टिस मैंने 2018 से चालू किया, तो लगभग 18 से 19 के बीच में मैंने 300 से 400 सेट प्रैक्टिस किया, जिसके कारण मेरा मैथ्स में मतलब जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ। करेंट अफेयर जो है वो हम ध्यान दिए थे, उस पर अच्छे से पढ़ाई किए हैं। करेंट अफेयर के लिए हम शुरू से ही एसपीडी जो है, एसपीडी पब्लिकेशन का एक मतलब आता है, एनुअली आता है, तो उसको हम फॉलो करते हैं। तो अच्छे से तैयारी कैसे होगा, तो सिलेबस को देखिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखिए और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। मॉक टेस्ट ही मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। आज तक हमने जो भी एग्ज़ाम पास किया है मॉक टेस्ट के बदौलत किया है। कि हम लोग मिडिल फैमिली से, हम लोग का फैमिली बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, तो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है सरकारी जॉब ही है। और इसलिए अगर जब आपका एक ही उपाय है कि नहीं हमको सरकारी जॉब ही लेना है, तो आपको हर हाल में पूरा फुल डेडिकेशन के साथ आना पड़ेगा और पूरा सोचना पड़ेगा कि नहीं, हम मेरे लिए एक ही ऑप्शन है, वो है सरकारी जॉब। तो और उस डेडिकेशन के साथ अगर आप पढ़ाई कीजिएगा कि नहीं सरकारी जॉब नहीं होगा तो उसके सिवाय मेरे लिए कुछ नहीं है, तो आप ज़रूर सक्सेस करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेंट का वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हमारे साथ है ललित जी, जिनका सिलेक्शन स्टेशन मास्टर में 2019 वाले एनटीपीसी वैकेंसी में हुआ है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो जॉब करते हैं और साथ में तैयारी भी करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। और चैनल पर न्यू आए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ललित जी से जानते हैं इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैं ललित कुमार शाह और प्रेजेंट में स्टेशन मास्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। फ़िलहाल ट्रेनिंग अभी चल रहा है और ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग जहाँ मिले, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं खड़गपुर डिवीज़न में पोस्टेड हूँ। अभी सीनी जो है झारखंड में जमशेदपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर पे है, वहाँ पे मेरा ट्रेनिंग चल रहा है। फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। आप प्ले स्टोर पर जाकर प्रेप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और इस कोड को यूज करके आप मात्र 199 रुपये में पूरे 1 साल तक अनलिमिटेड ऑनलाइन मॉक्स और प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं, आप उसे भी लगा सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसे इंस्टॉल जरूर कर लें। आपने तैयारी कब से स्टार्ट किया था, कौन सी ईयर से स्टार्ट किया था? मैंने तैयारी ग्रेजुएशन में जब पार्ट 3 में था 2017 में, तब से शुरू किया था। ऑनलाइन या ऑफलाइन? और पहले तो ऑफलाइन कुछ सिलेबस कंप्लीट किया, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। उसके बाद फिर देखा कि ऑफलाइन में कुछ अच्छे टीचर्स मतलब थे, लेकिन समय पे कोर्स पूरा नहीं कर रहे थे, जिसके कारण मैंने फिर ऑनलाइन की तरफ स्विच किया। फिर ऑनलाइन में मैंने कुछ टीचर्स को फॉलो किया जो मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि सबसे शुरू में आए थे अभिनय मैथ्स, तो अभिनय शर्मा सर करके एक यूट्यूब में टीचर है जो यूट्यूब में कुछ फ्री में वीडियो डाले थे, तो उनसे भी कुछ मैथ सीखा। उसके बाद फिर बाद में धीरे धीरे गगन प्रताप आए, तो उनसे भी मैथ्स मैंने कोर्स पूरा किया मैथ्स का। और रीजनिंग के लिए मैंने एक टीचर मतलब ऑफलाइन ही पढ़ा था अपना, मतलब जहाँ पे तैयारी कर रहा था पूर्णिया, जहाँ मतलब मेरा बेसिक मतलब जहाँ पे रहे थे, पूर्णिया से ही रीजनिंग का तैयारी किया। अब ललित जी से जानेंगे हर सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले मैथ के बारे में बताइए, मैथ की तैयारी आपने कहाँ से की थी? मैथ्स में जैसा कि मेरा पहले से ही रुचि बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने मैथ्स में मैट्रिक में बहुत अच्छा नंबर लाया, 97 मार्क्स था। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन भी मैंने मैथ से ही लिया था, तो उस कारण से मेरा मैथ का कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं था। बस ये था कि इसको मतलब कम टाइम में कैसे बनाएं, जिसके लिए मैंने यूट्यूब में कुछ टीचर से हेल्प लिया, जैसे कि मैंने बताया गगन प्रताप एंड अभिनय शर्मा सर को। और मैथ के लिए आपने कोई बुक भी फॉलो किया था? मैथ्स का मैंने जो है एक RS अग्रवाल को फॉलो किया और किरण पब्लिकेशन से जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको मैंने बनाया था, एक एक क्वेश्चन को।
और मैथ में आप एक दिन में कितने सारे क्वेश्चन बनाते थे, कितना प्रैक्टिस करते थे? मैथ्स में मैंने तो सबसे पहले क्या किया कि सिलेबस कंप्लीट किया चैप्टर वाइज। उसके बाद मैंने मैथ्स से मतलब प्रॉपर मैथ्स से बहुत कम बनाया है, लेकिन सेट से ज़्यादातर मैथ प्रैक्टिस किया है मैंने। मतलब हर एक टाइप का, जैसे जो एग्ज़ाम देना है, जैसे शुरू में मेरा मेन लक्ष्य था कि हमको एसएससी तैयारी करना है, सेंट्रल एसएससी जो होता है, तो उसमें मैथ्स अच्छा लेवल का आता है। तो मैंने उसका मैथ्स जो सिलेबस था वो कंप्लीट किया। उसके बाद फिर सेट प्रैक्टिस किया। सेट प्रैक्टिस मैंने 2018 से चालू किया, तो लगभग 18 से 19 के बीच में मैंने 300 से 400 सेट प्रैक्टिस किया, जिसके कारण मेरा मैथ्स में मतलब जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ। मैंने बुक से कम बनाया पर सेट से ज़्यादा बनाया, सेट बहुत ज़्यादा बनाया जिससे। और ट्रिक से भी बनाते थे क्या? हाँ, ट्रिक से, मैथ ट्रिक से तो वही मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ कुछ जो प्रॉब्लम हो मतलब ये मतलब मैथ्स है जो ट्रिक से बनने लायक है, जिसको देखते ही बना सकते हैं, तो उसको हमने ट्रिक से बनाया। और बाकी जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अपने समय पे बन जाता है। अब रीजनिंग के बारे में बताइए, रीजनिंग में आपने कहाँ से पढ़ा था? रीजनिंग जो है एसएससी के व्यू से मैंने पढ़ा था, तो एसएससी में बहुत ज़्यादा वास्ट रीजनिंग नहीं था उस टाइम में। तो मैंने अपना जो शहर था पूर्णिया, वहीं से मैंने तैयारी किया है। तो वहीं पे एक टीचर थे, एस के नाम था, तो उनसे ही रीजनिंग का कोर्स किया एक बार पूरा। उसके बाद रीजनिंग मैंने कहीं टीचर से या फिर यूट्यूब से कहीं भी नहीं पढ़ा, वल्ली सिर्फ मैंने प्रैक्टिस किया। सेट से जितना भी रीजनिंग आता था उसको प्रैक्टिस किया और उसको ही बढ़िया से बनाया। जो भी एग्ज़ाम देना था, जैसे शुरू में एसएससी का था, तो एसएससी का जितना भी रीजनिंग आता था प्रीवियस ईयर का, उसको मैंने बनाया। फिर बाद में फिर रेलवे की तरफ आए, तो रेलवे में फिर एनटीपीसी का जितना भी रीजनिंग था उसको मैंने सेट से नहीं किया, बुक से कोई भी बुक को मैंने फॉलो नहीं किया। जैसे आपने कहा कि सेट से किया आपने, जैसे रीजनिंग का 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो क्या 25 में 25 लाया जा सकता है? यस, मैंने खुद लाया है। मेरा रीजनिंग में बहुत बढ़िया पकड़ था और मैथ में भी बहुत बढ़िया पकड़ था। तो रीजनिंग में प्रायः मेरा फुल में फुल ही आता था, कभी कभार एक आध नंबर कम है। मैंने बहुत सारा प्री और मेंस का रिजल्ट दिया हुआ हूँ। जैसे कि आपको एसएससी में सीजीएल में फर्स्ट बार जो मैंने प्री दिया था, तो उसमें भी 150 के आसपास मार्क्स आया था। तो बहुत सारा एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ, लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा था। तो फाइनल फिर 2019 में मैंने ग्रुप डी में फाइनल किया, जिसमें मेरा मार्क्स बहुत बढ़िया था, 82 के आसपास था, जिसके कारण मुझे पटना बोर्ड से ही सिलेक्शन हुआ, धनबाद डिवीज़न में काम करने का मौका मिला। तो मैंने ग्रुप डी के में ट्रैकमैन के रूप में, जो कि सबसे हार्डेस्ट जॉब होता है रेलवे में, उसको मैंने किया है लगभग 2.5 साल। 2019 में जो आया था बैच, उसी में मैंने ज्वाइन किया और लगभग 2.5 साल जॉब किया रेलवे में। उसके बाद फिर वहीं से तैयारी चालू किया, वहीं से लगभग 2 से 2.5 घंटा निकाल के डेली पढ़ाई करता था। तो ज़्यादा मैंने मैथ रीजनिंग बुक से नहीं पढ़ा, बल्कि मैंने सिर्फ जीके थोड़ा बहुत लूसेंट हो गया या फिर यूट्यूब से कुछ क्वेश्चन हो गया, उसको तैयारी किया। और बाकी जो है मैंने सेट से किया, चाहे मतलब किसी दिन पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन सेट ज़रूर मारता था। मैं अपना तैयारी का सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूँगा तो सेट प्रैक्टिस को सबसे ज़्यादा दूंगा, क्योंकि मेरा 80% जो तैयारी हुआ है वो सेट से ही हुआ है। मतलब मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर का टेस्ट, उससे ज़्यादा तैयारी किया मैंने। जैसे रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है सिटिंग अरेंजमेंट में, वो लोग उसमें फंस जाते हैं, तो उसको कैसे करें? तो सीटिंग अरेंजमेंट क्या है कि पहले एक बार बेसिक जानना है, उसके बाद बेसिक जानने के बाद आप बराबर प्रैक्टिस करिए। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इजी होता है। शुरू में हमको भी बहुत लगता था कि बहुत टफ है, बट नहीं, उसको आप अरेंज करने के लिए एक बार अच्छे से कोई टीचर से सीख लीजिए, या खुद से हो पाता है तो हो पाता है, नहीं तो कोई एक टीचर से, जैसे कि यूट्यूब में भी टीचर मिल जाएंगे, प्रॉपर हर एक टॉपिक का वीडियोज डाला हुआ है। आप चाहिएगा तो फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब में सीटिंग अरेंजमेंट का वीडियो डालिए, वीडियो सर्च कीजिए और उसमें देखिए। उसके बाद आपको कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो प्रैक्टिस कीजिए। डेली आप 1-2 सीटिंग अरेंजमेंट, जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो साइंस के बारे में बताइए। साइंस के लिए तो मैंने प्राय उसके मतलब मेरा तो चूँकि बैकग्राउंड साइंस था,
क्योंकि शुरू से ही मैथ रीजनिंग मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा इंटर में था। उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने मैथ ऑनर्स से किया, तो इसके कारण मेरा साइंस का ज़्यादातर बेसिक क्लियर था। और जो मतलब कंपटीशन में आता है उसके लिए मैंने जो है लूसेंट तैयारी किया, और साथ में कुछ कुछ साइंस का एस.के. झा का जो है एक बुक आया था तो उसको भी फॉलो किया था। और एनसीईआरटी का क्या रोल है, उसमें से पढ़ सकते हैं? एनसीईआरटी देखिए, चूँकि हम लोग कभी यूपीएससी लेवल का तैयारी नहीं किए तो हम एनसीईआरटी को ज़्यादा फॉलो नहीं किए। मतलब एनसीईआरटी को होता है लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला, जो उस चीज़ को हमने फॉलो नहीं किया, तो इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। करंट अफेयर के बारे में बताइए। करंट अफेयर जो है वो हम ध्यान दिए थे, उस पर अच्छे से पढ़ाई किए हैं। करंट अफेयर के लिए हम शुरू से ही एसपीडी जो है, एसपीडी पब्लिकेशन का एक मतलब आता है, एनुअली आता है, तो उसको हम फॉलो करते थे। पढ़ाया हर मंथ खरीदते थे, हर मंथ में थोड़ा थोड़ा चेंज आता था, बट ईयरली आता है, उसको बढ़िया से पढ़ाई किए। और साथ में यूट्यूब से कोई एक टीचर को कभी कभी फॉलो करते थे, जैसे हो गया उत्कर्ष क्लासेस का कुमार गौरव, उनको भी फॉलो किए हैं। और नेक्स्ट एग्ज़ाम करके पहले आता था एक, अभी भी आता है, उसको भी फॉलो किए थे। तो यूट्यूब से भी प्लस बुक से एसपीडी बहुत ही अच्छा बुक है। और मैंने बीपीएससी में प्री भी 65 निकाला था, जो कि जिसमें कि मेरा खास करके करंट अफेयर में 35 में से 32 करंट अफेयर मेरा सही हुआ था, और सिर्फ एसपीडी से ही पढ़ के गया था। तो एसपीडी का बहुत बढ़िया रोल है, हर एक एग्ज़ाम में हमको एसपीडी से बहुत महत्व मतलब फ़ायदा हुआ है। आपने और कौन कौन से एग्ज़ाम अभी क्वालिफाई किया है इससे पहले? मैंने शुरू में सबसे पहला एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया था बीपीएसएम का, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, तो उसमें मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद फिर मेरा ग्रुप डी में हुआ 2018 वाला बैच में, मतलब ज्वाइन होते होते 19 जुलाई के आसपास ज्वाइन हुआ। फिर वहाँ पे 2.5 साल जॉब किया। उसी जॉब के क्रम में मैंने तैयारी किया, 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा जो भी टाइम मिलता था उसको निकाल के डेडिकेटेड पढ़ाई करता था, और ज़्यादा मतलब सेट्स प्रैक्टिस ज़्यादा करता था। तो उसके बाद बीच में जो है एसएससी सब का भी एग्ज़ाम देता था। शुरू में तो मेरा मोटो एसएससी ही था, बट जब ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनफ टाइम नहीं मिलता था, और धीरे धीरे मेरा इंग्लिश जो है छूटने लगा। तो उस कारण से मेरा इंग्लिश से थोड़ा सा लिंक हटने लगा। तो इस कारण से फिर हम अपना जो है तैयारी रेलवे की तरफ स्विच कर दिए। और चूँकि 2019 में ही रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भर चुके थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एनटीपीसी को ही फोकस किया जाए। और साथ में जो है एक फॉर्म पहले ऑलरेडी हम भर चुके थे, जो कि आपका बिहार का है, बिहार एसएससी का, तो उसका भी प्री आ गया था 2018 में। एक एग्ज़ाम 17 या 18 में एग्ज़ाम हुआ था, रद्द हो गया। फिर उसका एग्ज़ाम 20 में हुआ, तो मैंने दिया, और संजोग से वो एग्ज़ाम भी मेरा हो गया। तो फिर प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। तो फिर ग्रुप डी से मैंने रिजाइन दे के फिर बिहार ज्वाइन किया। बिहार में बिहार एसएससी के थ्रू हमको पंचायत सचिव के रूप में काम करने का मौका मिला। जैसे बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं और जॉब के साथ उनको तैयारी भी करनी होती है, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए, जो बच्चे तैयारी जॉब कर रहे हैं और साथ में उनको तैयारी भी करनी है, जैसा कि आपने निकाला है। जी, जो स्टूडेंट खास करके जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो उनको डेडिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम रहता है। 2 से 3 घंटा टाइम मैक्सिमम, हम अपने बारे में बताएं तो 2 से 3 घंटा निकाल पाते थे। कुछ लड़का है जो 5 घंटा भी निकाल सकता है, लेकिन ये है कि उसमें डेडिकेशन चाहिए। और साथ में जो भी एग्ज़ाम निकालना चाह रहा है तो पहले उसको सिलेबस को देखना चाहिए और सिलेबस के अनुरूप काम करना चाहिए। सिलेबस के अनुरूप काम कीजिए। और मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो आप चाहे पढ़ाई कीजिए या नहीं कीजिए, मॉक टेस्ट ज़रूर मारिए। मॉक टेस्ट आपने कहाँ से दिया था? मैंने मॉक टेस्ट जो है ऑनलाइन जो है टेक्स्ट बुक से दिया था, और फिर ऑफलाइन से बहुत सारा किताब आता है, जैसे स्पार्क पब्लिकेशन हो गया, किरण पब्लिकेशन हुआ, तो उससे भी किया था। लेकिन ज़्यादातर मॉक टेस्ट मैंने ऑनलाइन दिया था, जो कि टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है और बहुत ही चीप मतलब रेट में है। जैसे अभी के टाइम में युवा, जब से जियो का सिम आया है, अभी तो अनलिमिटेड डेटा मिलता है, तो लोग सोशल मीडिया का मिसयूज करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब में, इंस्टाग्राम में रील देखने में टाइम वेस्ट करते हैं। जबकि सोशल मीडिया का अच्छा भी यूज़ किया जा सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए बच्चों। जी, मैंने भी सोशल मीडिया का यूज किया है, ऐसा नहीं है। जब
टाइम मिले थोड़ा बहुत यूज कीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि उसमें भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि हमने यूट्यूब से बहुत ही फ़ायदा उठाया है। ख़ास करके मैंने जब बीपीएससी का प्री निकाला था तो उसमें मेरा 90% जो तैयारी था सिर्फ यूट्यूब से। उस टाइम में एक एमएम करके टीचर आते थे, एमएमएम, तो वो जो है पूरा जीके का जो मेन क्वेश्चन है, आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सारा क्वेश्चन का A to Z क्वेश्चन डाला हुआ है, जितना क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है सारा डाला हुआ है। तो मैंने वहाँ से तैयारी किया, जिसके कारण मेरा प्री इजीली निकल गया। जबकि मैं एक्चुअली सीरियसली बीपीएससी का तैयारी नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा एग्ज़ाम निकल गया, दो बार मेरा प्री क्लियर हो गया। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन को याद करने के लिए सबसे अच्छा समय आपके हिसाब से कौन सा है? वन लाइनर क्वेश्चन तैयार करने का एक तरीका है कि सबसे पहले तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब का एक बार ज़रूर बेसिक पढ़िए। उसके बाद आप चाहे तो बुक अगर पढ़ने में सही, मतलब अगर मन नहीं लगता है कभी कभी, तो आप यूट्यूब से ज़रूर दे सकते हैं। यूट्यूब में भी ऐसा कुछ टीचर है जो वन लाइनर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील किया है। जैसे अभी हमने बताया कि MMM करके एक टीचर थे, मतलब वो सारा क्वेश्चन को ही, मतलब एक वीडियो में लगभग 1000, 2000, कभी कभी 5000 क्वेश्चन डाल देते थे। और उसको उस टाइम में खास करके 2018-19 में मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ा और बहुत सारा क्वेश्चन हमको जो है एग्ज़ाम में आया भी, बहुत हेल्प मिला था। तो अगर आपको मान लीजिए कि किताब पढ़ने में कभी कभी बोर फील होता है, नहीं पढ़ने का मन करता है, तो यूट्यूब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन को बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, उनको रिवीजन करना होता है, तो उसको एक तरह से बोल सकते हैं याद करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है एक दिन में, रात या सुबह, कौन सा है वो? ये तो सबका अपना अपना ये है, किसी को रात में पढ़ने का अच्छा लगता है, किसी को दिन में। तो वैसे तो देखिए हम लोग तो रात में उतना पढ़ाई नहीं कर पाते थे, क्योंकि मतलब मेन तैयारी जो खास करके एनटीपीसी का स्टेशन मास्टर का तैयारी मैंने किया, वो ग्रुप डी में रहते हुए किया, और ग्रुप डी में ही रहते हुए ये सारा एग्ज़ाम निकला। बीच में मेरा एसएससी में भी एग्ज़ाम निकला था, एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन हुआ था, मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया। तो जो भी तैयारी हुआ, मेन तैयारी मेरा ग्रुप डी के ही पीरियड में हुआ। पहले बेसिक ठीक था, बट ग्रुप डी के टाइम में मैंने सेट प्रैक्टिस करके तैयारी किया। तो मैं जो है जब भी हमको टाइम मिलता था, जैसे कि वर्क मेरा हार्ड था, तो रात में तो आते थे तो पूरा नींद लगता था, सो जाते थे। इसलिए दिन में ही कभी कभी मौका मिलता था, या शाम में जब ड्यूटी करके आते थे तो 2 घंटा पढ़ते। तो यही बात है कि आपको डेडिकेशन होना चाहिए। कोई आदमी होता है जो बहुत सारा काम करके भी पढ़ाई कर लेता है, और कोई आदमी होता है जो कि पूरा दिन बैठे रहता है, सोए रहता है, लेकिन नहीं तैयारी कर पाता है। उसके पीछे क्या है कि आपको डेडिकेशन होना ज़रूरी है। जैसे मैं ग्रुप डी में था तो मुझे लगता था कि इतना पढ़ लिख के मैं यहाँ पे ऐसा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। ऐसा देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन आदमी सोचता है कि अगर हम इतना पढ़ाई किए, इतना मतलब अच्छा ये एजुकेशन लिए हैं, तो क्यों मैं एक मतलब इस टाइप का काम करूँ जिससे कि पूरा फिजिकल वर्क हो और जाके धूप में रहना पड़े। तो प्राय लोग का सोच होता है कि हम सही जगह पे काम करें, एक अच्छा मतलब प्रेस्टिजियस जॉब हो। तो उसके लिए जो है आदमी को खुद अंदर से एक आवाज़ आता है कि नहीं, आपको जो है इस जॉब से निकलना है हर हाल में, चाहे जैसे भी हो। तो उसी टाइप का ग्रुप डी में था। ग्रुप डी में ये था कि मुझे कुछ भी करना है, किसी भी कीमत पे इस जॉब से निकलना है, चाहे जो भी हो जाए। तो इसलिए कितना भी वर्क करता था। जबकि मेरा जो सेक्शन था वो बहुत टफेस्ट सेक्शन था। 8 घंटा का मतलब 8 घंटा वहाँ था, 8 घंटा पूरा वर्क करते थे, फिर भी रूम पे आते थे, कितना भी थके हुए थे, फिर भी 2 से 2.5 घंटा पढ़ाई करते थे, ये सोच के कि हमको इस जॉब से निकलना है चाहे जैसे भी हो। तो वही चीज़ है, जब डेडिकेशन आपके पास रहेगा कि नहीं हमको हर हाल में इस जॉब से निकलना है, या फिर ये जॉब लेना, जो जॉब नहीं लिए हैं कि नहीं डेडिकेशन है कि नहीं हमको हर हाल में जॉब लेना है चाहे जो भी हो। मेरा घर का स्थिति ऐसा है, अगर हम जॉब नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि बिजनेस भी करना बहुत ईजी नहीं है सबके लिए। सब कोई बिजनेस में सक्सेस नहीं कर जाता है। बहुत आदमी किया है, बहुत आदमी एग्जांपल देगा कि नहीं, बहुत आदमी बिना मतलब जितना तुम पढ़ने में टाइम दोगे उतना तुम अगर बिजनेस में लगाओगे तो बहुत अच्छा कर लोगे। वो ठीक है, लेकिन सबके लिए वो भी चीज़ नहीं है। हम मेरे ख्याल से देखिए हर एक कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। तो उसी तरह से हम जैसा है कि हम लोग मिडिल फैमिली से, हम लोग का फैमिली बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, तो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है सरकारी जॉब ही है।
और इसलिए अगर जब आपका एक ही उपाय है कि नहीं हमको सरकारी जॉब ही लेना है, तो आपको हर हाल में पूरा फुल डेडिकेशन के साथ आना पड़ेगा और पूरा सोचना पड़ेगा कि नहीं हम मेरे लिए एक ही ऑप्शन है, वो है सरकारी जॉब। तो और उस डेडिकेशन के साथ अगर आप पढ़ाई कीजिएगा कि नहीं सरकारी जॉब नहीं होगा तो उसके सिवाय मेरे लिए कुछ नहीं है, तो आप ज़रूर सक्सेस करिएगा। जो भी बच्चे रेलवे की फॉर्म भरे हैं एएलपी टेक्नीशियन और आने वाली एनटीपीसी की वैकेंसी है और रेलवे की है और भी आएगी ग्रुप डी की, तो उनको वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक आखिरी संदेश दे दीजिए कि वो कैसे डेडिकेट हो इस एग्ज़ाम के लिए और कैसे क्वालिफाई करें, क्योंकि लाखों की भीड़ होती है। अपने अंदर में जज्बा कैसे लाए हो, एक दो लाइन बोल दिए। इस बार जो है ये रेलवे में टेक्नीशियन और एएलपी का जो है पिछले बार के कंपैरिजन में बहुत कम वैकेंसी आया है। उसका ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़का और भी पास किए हैं, अभी मैट्रिक इंटर पास किए हैं, आईटीआई पास किए हैं, तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और वैकेंसी उसके कंपैरिजन में बहुत घटते जा रहा है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी अच्छे से तैयारी डेडिकेटेड होकर तैयारी करने की ज़रूरत है। तो अच्छे से तैयारी कैसे होगा, तो सिलेबस को देखिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखिए और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। मॉक टेस्ट ही मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। आज तक हमने जो भी एग्ज़ाम पास किया है मॉक टेस्ट के बदौलत किया है। तो मेरा ये राय है कि आप मॉक टेस्ट को बनाइए और सिलेबस के अनुरूप काम कीजिए, सिलेबस के अनुरूप पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों आपने ललित जी का वीडियो देखा। इस वीडियो में आप लोगों को आई होप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, क्योंकि ये आप लोगों को अच्छे से गाइड किए हैं ललित जी। और जो भी रेलवे की तैयारी किए हैं वो वीडियो को पूरा शुरू से एक बार और रिवाइंड करके देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और ललित जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में टाइम देने के लिए। जी धन्यवाद, सबको धन्यवाद। सभी कोई अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ज़रूर एक ना एक दिन सक्सेस करिएगा। डोमिनेंट कॉम्पिटिटर्स चैनल को आप लोग देखिए और फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।